नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स पॉपुलर क्यों होते हैं? निवेशक पेनी स्टॉक क्यों खरीदते हैं? पेनी स्टॉक्स इतने रिस्की क्यों होते हैं? पेनी स्टॉक के रिस्की होने के 5 इम्पोर्टेंट कारण जो हर एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पेनी स्टॉक के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? एक अच्छे पेनी स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें? पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं? आज मैं इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देने वाली हूँ और मैं वादा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में पेनी स्टॉक से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वे सब क्लियर हो चुके होंगे। तो जानकारी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय अक्सर आप न्यूज़ में पेनी स्टॉक्स के बारे में सुनते हैं, जिसमें बोला जाता है कि कुछ ही महीनों में, हफ्तों में या दिनों में किसी पेनी स्टॉक ने दिए हजारों फीसदी रिटर्न और निवेशकों को कर दिया माला माल, या फिर सिर्फ ₹1 का पेनी शेयर 10 दिनों में बना मल्टीबैगर। केवल एक महीने में इस फला फला कंपनी के पेनी स्टॉक की कीमत हुई दुगनी, 1 लाख के शेयर हो गए 3 लाख रुपए। इस प्रकार की खबरें सुनकर आपका भी मन पेनी स्टॉक खरीदने का अवश्य ही करता होगा, लेकिन क्या सच में आप मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स खरीदकर केवल कुछ महीनों में ही अपने पैसे को दुगना, तिगुना या 10 गुना कर सकते हैं? क्या वास्तव में ये संभव है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन पेनी स्टॉक में रिस्क बहुत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप पेनी स्टॉक में निवेश करके कम से कम पैसों पर ज्यादा से ज्यादा शानदार रिटर्न कमा सकें? मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने अच्छा पेनी स्टॉक ढूंढना सीख लिया तो भले ही आपके पास कम पैसा हो, आप उस पैसे को केवल कुछ ही हफ्तों या महीनों में कई गुना कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पेनी स्टॉक चुनना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में गहरी समझ होना आवश्यक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स वे शेयर होते हैं जो शेयर बाजार में बहुत ही कम कीमत पर ट्रेंड होते हैं और जिनका शेयर प्राइस बहुत ही कम होता है। ₹10 या ₹20 से कम कीमत वाले शेयर्स को पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक को सस्ते शेयर, भंगार शेयर, छोटे शेयर, लो प्राइस शेयर, चीप स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। पेनी स्टॉक्स पॉपुलर क्यों होते हैं? वैसे सच तो यह है कि पेनी स्टॉक्स पॉपुलर होते ही नहीं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती पॉपुलर किया जाता है। अगर किसी शेयर का प्रमोशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि या तो उस शेयर को ऑपरेटर प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ वाला इंसान। यह लोग शेयर को जबरदस्ती लोगों को सलाह देकर खरीदने को बोलते हैं और एक समय ऐसा आता है जब शेयर का प्राइस उसकी वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा हो चुका होता है और तब ऑपरेटर अपने खरीदे गए शेयरों को बेच देते हैं और तब अचानक से उस शेयर की कीमत बहुत घट जाती है और डाउन सर्किट लगना चालू हो जाते हैं, जिससे कि आप उसे अपनी ब्रोकर ऐप्स के द्वारा ट्रेंड नहीं कर पाते, मतलब खरीद बेच नहीं पाते। इस प्रकार आपने जितना पैसा लगाया होता है वह डूब जाता है और तब आप सोचते हैं कि अगर वही पैसा आपने किसी अच्छे मजबूत कंपनी के शेयर में लगाया होता तो आपका पैसा सेफ होता, साथ ही साथ आपको उस पर अच्छे रिटर्न भी मिल गए होते। निवेशक पेनी स्टॉक्स क्यों खरीदते हैं? पेनी स्टॉक में निवेश करने के कारण। पेनी स्टॉक में निवेश करने के बहुत सारे कारण हैं जो हर एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। पेनी स्टॉक खरीदने के कुछ इम्पोर्टेंट कारणों के बारे में बात करते हैं। पहला, कम प्राइस में ज्यादा शेयर मिलने के कारण। अधिकतर छोटे निवेशक पेनी स्टॉक की प्राइस की तरफ आकर्षित होते हैं। आपको पता है कि पेनी स्टॉक को आप सिर्फ ₹1 में भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास ₹100 भी हैं तो आपको उस कंपनी के 100 शेयर मिल जाएंगे। जबकि वहीं अगर आप एक मजबूत कंपनी जैसे कि रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो आपको ₹2700 में मिलेगा केवल एक शेयर। इतनी कम कीमत में ज्यादा शेयर खरीदकर लोग खुद को एक समझदार इन्वेस्टर समझते हैं, जबकि होता इसका उल्टा है।
ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर कोई शेयर सिर्फ 2 रुपए जैसे कम मूल्य पर मिल रहा है तो उसका प्राइस 4 रुपए होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बजाय एक 2,000 रुपए के शेयर के 4,000 रुपए होने में। अगर देखा जाए तो लोग इस पेनी स्टॉक और लार्ज कंपनी के शेयर की तुलना करते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पेनी स्टॉक की सभी कंपनियों के रिटर्न को भी मिला दें तो फिर भी वे निफ्टी 50 इंडेक्स की आधी कंपनियों के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाएंगे। थर्ड, ग्रोथ के कारण कम कीमत वाले शेयरों में चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वह कंपनियां बिल्कुल छोटी होती हैं या उनका बिजनेस छोटे स्केल पर हो रहा होता है, जिसको भविष्य में बड़े स्तर पर किया जा सकता है। इसलिए लोग अगला टाइटन या फिर अगला एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदने के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसलिए वह अच्छे पेनी स्टॉक की तलाश करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपने एचडीएफसी बैंक या फिर किसी बड़ी कंपनी के शेयर में उस समय निवेश किया होता जब वह कंपनी एक पेनी स्टॉक थी या फिर कंपनी का साइज और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम थी, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होकर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका होता। इन तीनों ही कारण सिर्फ छोटे छोटे रिटेल निवेशकों को ही नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करते हैं, जो कि अच्छा खासा पैसा पेनी स्टॉक में लगाकर मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की आशा करते हैं। पेनी स्टॉक्स इतने रिस्की क्यों होते हैं? अक्सर कम भाव में मिलने वाले शेयर ब्लू चिप कंपनियों की तुलना में बहुत रिस्की होते हैं। आपके मन में यह सवाल अवश्य आना चाहिए कि अगर कोई शेयर पेनी स्टॉक है तो ऐसा क्यों है? क्या कंपनी का बिजनेस चौपट हो चुका है? क्या किसी बड़ी कंपनी ने उसके बिजनेस मॉडल को कॉपी कर लिया है? ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सेल्स या प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है या फिर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है जिसका वह भुगतान नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों के बारे में आपको पता करने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक शेयर के पीछे कोई ना कोई बड़ी कंपनी होती है और हर एक कंपनी का कोई ना कोई बिजनेस होता है। इसलिए याद रखिए, आप सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि शेयर के माध्यम से उस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए आपको सवाल अवश्य करना चाहिए कि कंपनी में कोई दिक्कत है जिसके कारण शेयर इतनी कम कीमत में मिल रहा है। पेनी स्टॉक्स के रिस्की होने के ये 5 कारण हर एक इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। पहला, जानकारी का अभाव होना। अगर आप किसी भी पेनी शेयर के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढेंगे तो आपको उसके बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे शेयर न्यूज़ में केवल तब आते हैं जब कंपनी में कोई बड़ी प्रोजेक्ट या अनाउंसमेंट किया होता है। शेयर में अचानक से तेजी आना चालू होती है। आप ऐसा हर एक छोटे शेयर में देखेंगे कि उसके बारे में रिसर्च करते समय आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी और यही कारण है कि पेनी स्टॉक्स पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है किसी शेयर को कितनी आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो आप किसी भी शेयर को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। पेनी स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए वे किसी सस्ते शेयर को खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे बेच नहीं पाते क्योंकि उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते रहते हैं और इस प्रकार एक आम निवेशक का पैसा फंस जाता है। तीसरा, ज़्यादा वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है किसी शेयर का दाम कितना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। अगर किसी शेयर का चार्ट बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलता है तो वह बहुत कम वोलेटाइल है और वहीं अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह काफ़ी वोलेटाइल है, जो कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स होते हैं क्योंकि उन्हें खरीदने बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। चौथा, ऑपरेटर्स के द्वारा दाम बढ़ाना या घटाना। किसी से छोटी कंपनी के शेयर को ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। शेयर को ऑपरेट करने का मतलब है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर एक साथ बहुत सारे पैसे अगर किसी पेनी स्टॉक में लगा देगा तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ने लगे और ऐसे में लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं।
कई बार तो ऐसे स्टॉक्स का बेवजह बहुत सारा प्रमोशन किया जाता है, जैसे यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर या फिर न्यूज़ आर्टिकल लिखने वाली वेबसाइट को पैसे देकर। लेकिन अगर आप एक समझदार निवेशक हैं, तो आपको इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए और ऐसा आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप कंपनी पर अच्छे से रिसर्च कर रहे हों। पाँचवां, तेजी या गिरावट में सबसे ज़्यादा प्रभावित होना। आप हमेशा देखेंगे कि जब भी शेयर बाजार में तेजी या बुल रन आती है, तो सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक ही भागते हैं और एक समय बाद उनमें अपर सर्किट लगने लगते हैं, जिससे कि उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब मार्केट में मंदी या फिर गिरावट आती है, तो सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक्स ही गिरते हैं या फिर कुछ छोटी कंपनियां तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती हैं, जिनके बिजनेस में कोई दम नहीं होता। याद रखिए, किसी भी शेयर को सिर्फ उसका प्राइस या चार्ट देखकर ना खरीदें, बल्कि कंपनी का बिजनेस देखें। पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले ये बातें अवश्य ध्यान रखें। पहला, कभी भी ज़्यादा पैसा निवेश ना करें। यह पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको पेनी स्टॉक खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सस्ते शेयर की तलाश करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये में कोई अच्छा शेयर मिल जाए, तो वह 10,000 या 50,000 रुपये निवेश कर देंगे और जब वह 1 रुपये का शेयर 2 रुपये का हो जाएगा, तो उनका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसी सोच बहुत सारे इन्वेस्टर्स की होती है, जो उन्हें बर्बाद कर देती है। मैं आपसे फिर कहूंगी कि कभी भी एक ही शेयर में पूरा पैसा ना लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियों के शेयर कभी भी मजबूत नहीं होते। मजबूत शेयर से मेरा मतलब है ऐसी कंपनियां जिनके सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो करते हैं, जबकि पेनी स्टॉक्स कंपनियां ज़्यादातर नुकसान सह रही होती हैं। मतलब आपके प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो रहा होता है, या फिर उन कंपनियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे अपने कर्ज को पूरा चुका सकें। दूसरा, सिर्फ दूसरों के कहने पर पेनी स्टॉक्स ना खरीदें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि पेनी स्टॉक बहुत सारे ऑपरेटर लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब शेयर के दाम कम ज़्यादा करते रहते हैं, जिससे बहुत सारे आम निवेशक फंस जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो व्हाट्सएप पर कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, यूट्यूब वीडियोस के द्वारा या फिर आर्टिकल्स के द्वारा आप तक पहुंच ही जाते हैं अपना शेयर प्रमोट करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी शेयर को खरीदने के लिए कहता है, तो आपको तुरंत ही उससे बचना चाहिए। तीसरा, कंपनी पर अच्छे से रिसर्च करें। यह वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी कम राशि के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उसकी कंपनी पर थोड़ा बहुत एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जैसे कि वह कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है, क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस अच्छे से बेच पा रही है, कंपनी की ग्रोथ होने में कौन कौन सी चीज़ें उसे रोक रही हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर चेक करें, क्योंकि इससे आप एक अच्छा और मजबूत पेनी स्टॉक खरीद पाएंगे। चौथा, पता करें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के बिजनेस मॉडल को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम तो इन्वेस्टर हैं, ना कि बिजनेसमैन। मगर ये आवश्यक है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें पता करना चाहिए। पांचवा, फिनेंशियल्स चेक करें। फिनेंशियल का मतलब है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से सेल्स और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, उसी के नंबर को फिनेंशियल्स कहते हैं। आपको पता होगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हर एक कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने में पेश करती है, जिसमें उसने कितनी सेल्स और प्रॉफिट की है और पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले कितनी ग्रोथ कर रही है। यह सब उसमें लिखा रहता है। इसलिए आपको किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके फिनेंशियल्स जरूर चेक करने चाहिए। फिनेंशियल को चेक करने के लिए आप शेयर बाजार के बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट जैसे मनी कंट्रोल, एनएससी या बीएससी पर जाकर आसानी से किसी भी कंपनी के फिनेंशियल्स नंबर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पेनी स्टॉक खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट पर थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर करनी चाहिए।
कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट में सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोग ही ज़्यादा हैं या फिर मार्केटिंग वाले लोग ही बहुत ज़्यादा हैं और टेक्नोलॉजी वाले ऑफिसर्स की कमी है। मतलब आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करना भी आना चाहिए। पेनी स्टॉक्स के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? पेनी स्टॉक्स के फायदे। पेनी स्टॉक में निवेश करके कम राशि लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कम कीमत में ज़्यादा शेयर खरीदने को मिल जाते हैं। छोटी कंपनी होने के कारण इसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें वोलेटाइल प्रकृति होने के कारण बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टर की पहली पसंद होते हैं। पेनी स्टॉक्स के नुकसान। इन स्टॉक्स में लगातार 5%, 10% या 20% के अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते रहते हैं, जिससे शेयर की ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है, जिससे आप शेयर को खरीद नहीं पाते हैं या फिर अपने खरीदे हुए शेयर को बेच नहीं पाते हैं। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसलिए कोई भी ऑपरेटर इन्हें बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है और शेयर का प्राइस ऊपर नीचे करके आपको लालच देकर फंसा सकता है। इन स्टॉक्स के प्राइस बिना किसी कारण के ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिस इंडस्ट्री में वह स्टॉक काम करता है, अगर वह इंडस्ट्री के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई हो तो अचानक उसका प्राइस गिर जाता है, या कुछ तो ऐसी कंपनियां होती हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। पेनी स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा पंप और डंप स्कैम का हिस्सा बनते हैं। मतलब पहले जानबूझकर किसी शेयर को पंप किया जाता है, मतलब उसका प्राइस इंक्रीज किया जाता है, और जब छोटे रिटेल निवेशक उस पेनी शेयर में लालच के चक्कर में फंस जाते हैं तो ऑपरेटर उसे बेचकर मुनाफे के साथ अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे बाद में बचे हुए सब लोगों को नुकसान हो जाता है। एक अच्छे पेनी स्टॉक का चुनाव कैसे करें? सबसे अच्छे पेनी स्टॉक का चुनाव करने के लिए इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट्स बताए हैं, जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा बेहतरीन पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप जिस पेनी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसका नाम गूगल पर सर्च कीजिए और उसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करिए। अगर वह हरा है तो आप उस शेयर में थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट का कलर लाल है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए। यहाँ मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक के एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिनकी मदद से आप एक अच्छा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। अगर आपको वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीदना है, जो कि अब पेनी स्टॉक बन चुका है, तो सबसे पहले गूगल पर वोडाफोन आइडिया शेयर लिखकर सर्च कीजिए। अब आपको इसका मैक्सिमम चार्ट ओपन करना है, जिसके लिए मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। मैक्स सिलेक्ट कीजिए। पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शेयर के चार्ट की शुरुआत बाएं से दाएं की ओर होती है, तो यह सुनिश्चित कीजिए कि शेयर बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए ऊपर की ओर होना चाहिए या नीचे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का चार्ट नीचे की ओर जा रहा है और लाल रंग का है, इसलिए आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या नहीं? पेनी स्टॉक्स में निवेश करना बुरा नहीं है, लेकिन आपको किसी भी एक पेनी स्टॉक में अपना पूरा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखिए, कभी भी अपना ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक्स में ना लगाएं। पेनी स्टॉक्स को आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप 100 रुपये को 10 अलग अलग पेनी स्टॉक में लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप 100 रुपये 10 अलग अलग पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं। इस प्रकार अगर 8 कंपनियां लंबे समय में डूब भी गईं तो केवल 2 कंपनियों ने ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वह आपके पूरे लॉस को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर वह चल जाए तो। इसलिए इस प्रकार के शेयर खरीदते समय अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करें। ऐसा करने से आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि आपको पेनी स्टॉक्स खरीदना चाहिए या नहीं और इसमें क्या क्या रिस्क शामिल हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Fearless.